को साहब आया तो है नहीं 4 साल, पण ठीक है अपना साहब बोले अतरा बढ़िया है कि नारा अतरा बढ़िया दे है कि मनका ने मोहित कर दिया। युवा चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि सारे युवाओं की एक ही आवाज़ है, योगेंद्र सिंह परमार। मेरी बात सुनिए सर, स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई भी आदमी कहीं पे भी जा सकता है। बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता के पास चले जाओ, डायरेक्ट कहेंगे 50,000 60,000, ये इनका अभिमान है और ये अभिमान ही उनको ले डूबेगा। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि देश में वो जो कर रहे हैं उनकी जो नीतियां हैं उससे बढ़िया कोई भी नेता अभी तक नहीं आया। फर्क पड़ने वाला नहीं है सूरज सिंह जी से अगर फर्क पड़ता तो उस जिस दिन भाजपा ज्वाइन की उसी दिन समाज उनसे इस्तीफा नहीं लेगा। भविष्य में जब उनका वहाँ पे भी स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो वो कहीं तीसरी राह पकड़ेंगे, और ये बात खुद सुरेंद्र सिंह जी भी जानते हैं। वो बहुत माहिर हैं राजनीति में, उनको भी पता है कि किसका कहाँ पे कितना यूज़ लेना है और वो उतना ही यूज़ लेंगे। विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव को लेकर शहर गांव ढाणी सब जगह चुनावी चर्चाएं हैं। उन्हीं चुनावी चर्चाओं के बीच आज कुंभलगढ़ में आया तो मैंने सोचा क्षेत्र के लोगों से भी बातचीत करें, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत करें, भाजपा के कार्यकर्ताओं से बातचीत करें। और अभी मैं कांग्रेस के प्रत्याशी योगेंद्र सिंह परमार के चुनाव कार्यालय पर मैं हूं और यहां पर कुछ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उन युवा कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है, वे क्या सोचते हैं, उनके मन की क्या बात है। क्या नाम है आपका? मेरा हरिराम। कहाँ रहते हो? कड़िया। क्या कह रहा है कड़िया इस बार? कड़िया इस बार योगेंद्र जी के बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। चल रहा है वो तो वहीं के, इसलिए आप कह रहे हो? वहीं के, मैं वहीं का हूँ इसलिए तो कह रहा हूँ हमारी। हाँ, कुंभलगढ़ क्या कह रहा है? कुंभलगढ़ भी अच्छा कह रहा है, दूसरा भी अच्छा कह रहे हैं। दूसरे तो उनके साथ है? हाँ बिल्कुल है, जुड़ रहे युवा टीम उसकी उनके साथ है अभी है युवा टीम। बिल्कुल। तो इनके कहते हैं बीजेपी में ज़्यादा लंबी युवा टीम है, कांग्रेस में तो यूथ में कम है। बीजेपी के भी युवा योगेंद्र जी के साथ है, युवा जो भी है जी। अच्छा, युवा तो इसमें क्या लग रहा है इस बार अच्छा ही लग रहा है माहौल। युवा की बात जब चल रही है तो युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सौरभ जी से बात करते हैं। क्या लग रहा है आपने कितनी अपनी युवाओं की टीम मजबूत की? सर युवा की मोटा मोटी पूरी कार्यकारिणी भी बना दी है हमने, और इस बार जो युवा चाह रहा है वो ये चाह रहा है कि सारे युवाओं की एक ही आवाज़ है, योगेंद्र सिंह परमार। अब की बार योगेंद्र सिंह परमार, ये है कुंभलगढ़ की आमेट की। ये तो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज़ है, पब्लिक तक पहुंची कि नहीं पहुंची? पब्लिक हाँ, मोटा मोटी हर राजस्व गांव में हमने युवाओं की टीम जोड़ रखी है और वो मतलब बूथ लेवल तक काम कर रही है। और इस बार यही होगा कि हर बूथ पे 5 युवा कार्यकर्ता डटा हुआ मिलेगा अभी से 25 तारीख चुनाव तक। उसमें किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, युवा कार्यकर्ता जा रहे हैं, लोगों को कैसे जोड़ रहे हो आप? हम जनता के बीच में एक ही आवाज़ से जा रहे हैं कि योगेंद्र सिंह परमार कोई बाहर का आदमी नहीं है और ये लोकल केलवाड़ा में रहते हैं, इनका रेजिडेंस है। हमारे यहाँ के कांग्रेस का कार्यकर्ता था छोटा सा, और एक बीजेपी का बड़ा नेता बैठा हुआ था जो 2013 के चुनाव में सुरेंद्र सिंह जी का एज ए पीए की तरह ही काम करता था। वो रात को कहीं बैठे हुए थे खाने वाने में, तो 11 साढ़े 11 बजे की बात थी, तो वो बात कर रहे थे कि भाई तू तेरे नेता के फ़ोन लगा, मैं मेरे नेता के फ़ोन लगाता हूँ, कौन फ़ोन उठाता है? जो फ़ोन उठाएगा वो अपना नेता है और वो मतलब आदमी काम करने लायक है। तो उसने बीजेपी वाले ने, वो बड़ा नेता था, उसने फ़ोन किया उसके नेता को, आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी को। उन्होंने 2 घंटे फ़ोन किए लेकिन एक भी फ़ोन पिक नहीं किया। और जो हमारा कार्यकर्ता था, एक आम छोटा सा कार्यकर्ता, उसने 2 घंटे में योगेंद्र सिंह जी ने फ़ोन उठा लिया। इससे बड़ी मतलब आदमी की सामान्यता कुछ नहीं हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी एक फ़ोन से कैसे अंदाज लगा मैं? एक फ़ोन में तो हो सकता है क्या परिस्थिति रही हो, एक फ़ोन के उदाहरण से। परिस्थिति का मतलब ये होता है सर कि आदमी की इमरजेंसी कभी कोई के नहीं आती है, इसलिए ये आदमी 24 आवर एक्टिव रहता है। ये नहीं है कि शाम को मतलब ठीक है 8 बजे बाद फ़ोन नहीं उठाना। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है इस आदमी की कि भाई ये 24 आवर कभी भी आप इनको फ़ोन करो, रात को 12 बजे भी इनको फ़ोन करो कि भाई मेरे ये प्रॉब्लम आ गई, वो सॉल्यूशन करते हैं। अब कोई आदमी इमरजेंसी में फंस गया, उसको कोई मेडिकल का काम हो गया, आप आपके नेता को फ़ोन कर रहे हो, आपका नेता अगर रात को 11 बजे फ़ोन नहीं उठा रहा तो वो क्या काम करेगा आपका और जनता का? ये सबसे बड़ी ये मुख्य रूप से देखो कार्यकर्ताओं की बातें हैं। ये जो कह रहे हैं अभी सौरभ जी की युवा गांव तक पहुंच गए हैं, युवा टीम जुड़ रही हैं और इस बार
युवा टीम जुड़ रही है तो क्या फ़ायदा होगा कांग्रेस को, योग किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, कुछ दिन पहले योगेंद्र सिंह जी ने एक नारा दिया था, एक बात कही थी। मैं यही कहूँगा कि ये चुनाव सुरेंद्र सिंह जी वर्सेस जनता का है, सुरेंद्र सिंह जी वर्सेस कांग्रेस का तो है ही नहीं। कारण यही है कि जो आम आदमी है, जनता है, खुद बीजेपी वाले भी अगर कहीं 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो वो यही बात करते हैं कि देखो साहब आया तो है नहीं 4 साल, पर ठीक है अपना साहब बोले इतना बढ़िया है कि नारा इतना बढ़िया दे है कि मनका ने मोहित कर दे। और अब क्या है कि वो उस मोहित होने की भी एक सीमा पार हो चुकी है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, और अगर 25 साल बाद भी वो सिर्फ अपनी बातों से मोहित करके और जनता को ऐसे लुभाना चाहता है और उसके बाद फिर से 4 साल बैठना चाहता है, तो मेरे ख्याल से ये परिवर्तन का समय आ गया है। ये कह सकते हैं कि उसकी एक अंत हो गया है, घड़ा भर चुका है। और भले ही मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ जब तक सुरेंद्र सिंह जी को अभी ये आभास नहीं हो रहा होगा, उनके कार्यकर्ता अभी भी ठीक है, काफ़ी लोग सिर्फ मोदी जी के हिसाब से हिंदुत्व के नाम पे उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मशीन के सामने जब वो जाएगा तो उसका ज़मीर ज़रूर ये कहेगा कि नहीं, जिस व्यक्ति ने 5 साल मेहनत की है मुझे उसका साथ देना है। और मोदी जी के हिसाब से हिंदुत्व पे की बात कर रहे हो, तो हिंदुत्व में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है आपको कांग्रेस के लिए खतरा है हिंदुत्व? खतरा नहीं है सर, मैं यही बोलूँगा कि मैं खुद भी एक योगेंद्र सिंह जी के व्यक्तित्व के हिसाब से उनके साथ आज इतना कंधे से कंधा मिला के जुड़ा हुआ हूँ। और हिंदुत्व की जहाँ तक बात है वो सर्वोपरि है और रहेगा। मेवाड़ की जितनी भी सीटें हैं मैं ये मानता हूँ वो हिंदुत्व पे ही चलती है। और हमारे जो नेता हैं, मैं उनकी बात करूं तो वो सुरेंद्र सिंह जी से भी बड़े कट्टर हिंदू हैं। मुख्य रूप से सुरेंद्र सिंह जी ने जो भाषण दिया था, इसमें एक बात आई थी, टाइगर आ रहा है कुंभलगढ़ में, वो प्रयास चल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उसमें कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जाके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि यहाँ टाइगर आएगा आपको खा जाएगा, और उनको इस तरह की ये चीज़ें। ये सर ये सब झूठ है सर। ये बातें न तो कभी किसी ने कही है, और अब मैं खुद आपको कह दूं कि भाई बीजेपी वाले भड़का रहे हैं कि कुछ भी मैं अगर बरगलाने वाली बात कर दूं तो उसका कोई मीन नहीं है। ये सब झूठ है बीजेपी के। एक ही नारा बीजेपी का कि भाई झूठ बोलो, जोर से बोलो, ना बोलते जाओ और उसी से जनता को पागल बनाते जाओ। जनता अब समझदार हो गई है और यही है कि ये बीजेपी का जितना भी ये कुंभलगढ़ में झूठ है, इसका जवाब 3 तारीख को मिलेगा और बहुत ही परिवर्तित रिजल्ट आएगा इस बार। और ये जो जितने भी अभिमान है, सबसे बड़ी बात, आप बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता के पास चले जाओ, आप अभी जाएंगे इंटरव्यू करने, देखना डायरेक्ट कहेंगे 50,000, 60,000। ये इनका अभिमान है और ये अभिमान ही उनको ले डूबेगा, मैं ये मानता हूँ। तो ये जनता बार बार उन्हें मौका भी दे रही है, जनता विश्वास जता रही है, तब वो जीत रहे हैं। सर मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं तो जैसे सक्रिय राजनीति में 2012-13 के बाद से हूँ। मैं ये मानता हूँ 13 में तो मोदी जी की लहर ने इनको जिताया, और अभी 2018 में बात करें तो एक कोई निर्दलीय उम्मीदवार आ गया था, तो एक कह सकते हैं किस्मत ने उनको जिताया। 2023 जो है वो निर्णायक है और इसमें जनता बड़े अंतर के साथ, तो ताकि क्या निर्दलीय अभी भी हैं, अभी भी उन्होंने काम कुछ नहीं किया, सिर्फ कांग्रेसियों को जोड़ा है। जितने भी कांग्रेसी हैं, जितने भी यहाँ के सक्रिय थे, यहाँ के जिन्होंने कह सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टियां जोड़ा कैसे, मतलब या तो इधर से टूटे हैं ना, आपके टूटा यदि तो उधर जुड़ा है सर, तो इधर कांग्रेस से टूटा क्यों है? मेरी बात सुनिए सर, स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई भी आदमी कहीं पे भी जा सकता है। स्वार्थ आज एक ऐसी चीज़ है, और जो भी टूट रहा है आप खुद मान लीजिए वो स्वार्थ है। आप जो भी जितने भी नेता, मैं तो कह रहा हूँ दूसरी पार्टियों में गए हैं, उनके आप आज से सिर्फ 1 महीने पहले के इंटरव्यू देखिए। वो कांग्रेस के लिए मर मिटने को तैयार थे, वो योगेंद्र सिंह जी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन कहीं पे भी स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई तो उन्होंने धोखा दे दिया और वो किसी और पार्टी में चले गए। तो ऐसे लोग उनका भी कभी साथ नहीं देंगे। ये ऐसे लोग जो हैं वो भविष्य में जब उनका वहाँ पर भी स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो वो कहीं तीसरी राह पकड़ेंगे। और ये बात खुद सुरेंद्र सिंह जी भी जानते हैं, वो बहुत माहिर हैं राजनीति में, उनको भी पता है कि किसका कहाँ पर कितना यूज़ लेना है, वो उतना ही यूज़ लेंगे। ये कार्यकर्ताओं की बातें हैं। मुख्य रूप से देख मौजूदा जो विधायक हैं सुरेंद्र सिंह राठौड़ पर इन्होंने तंज कसा है कि किस तरह से वो तेज बोलकर, उनको जो मास्टर हैं बोलने में, उस के चलते लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। बात जानते हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हिम्मत है। और अभी जो आपने हिंदुत्व की जो बात की कि अगर ये आप पाल दिया जाए तो हिंदुओं पर खतरा था,
अगर मेरा खतरा नहीं है। इन्होंने बोला था कि हिंदुत्व के नाम पे लेते हैं, तो मतलब हिंदुत्व का ही मुद्दा है। हम भी सर हिंदुत्व के नाम पे ही ले रहे हैं इस बार वोट। हम खुद भी हिंदुत्व के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे, हिंदू राष्ट्र के नाम पे वोट ले रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुंभलगढ़ की सीट पे अगर योगेंद्र सिंह, मैं ये कह रहा हूँ, ये कोई मुद्दा है क्या? मैं पार्टी भले बिल्कुल बीजेपी हो या कांग्रेस, ये सर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मुद्दा ज़रूर है ये। हिंदुत्व एक ऐसी व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है। मैं ये कहूँगा कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, ये मेरी मांग है। मैं पर एक कार्यकर्ता के रूप में मांग करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं की कहीं पे भी हिंदुत्व पे कहीं पे भी आँच नहीं आएगी। योगेंद्र सिंह जी जब अगर विधायक बन के आएंगे तो राजस्थान विधानसभा तक भी वो हिंदुत्व की एक बात लेके जाएंगे, ये मेरा मानना है। और मैं इसमें मुख्य रूप से हिंदुत्व की जो बात आती है, मोदी जी का जिक्र बार बार होता है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री जी है, उनके जैसा ये चीज़ें बार बार भाजपा के कार्यकर्ता भी कहते हैं, नीचे लोग भी कहते हैं। सर मैं आदरणीय मोदी जी का यहाँ पे अभी नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं खुद उनका प्रशंसक हूँ। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि देश में वो जो कर रहे हैं, उनकी जो नीतियाँ हैं, उससे बढ़िया कोई भी नेता अभी तक नहीं आया है। और वो हमेशा भारत का जब तक नेतृत्व करेंगे और करते रहेंगे, और भारत की जनता उनके साथ है। और उनकी नीतियों से मेरे जैसे कई लोग प्रभावित हैं। लेकिन बात सब इतनी सी है कि ये विधानसभा का चुनाव है, और अब हमें इतना पता चल चुका है कि विधानसभा चुनाव में हमें पार्टी को देखेंगे। अगर पार्टी कभी काम नहीं आती है, नेता काम आता है। मैं आपको एक छोटी चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। इसमें है, प्रश्न उठाने में रहे पीछे, 2 माननीय रहे जीरो पर। ये जो जीरो पर रहे, इनमें आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का भी नाम है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्टेज पे आके आप 4 साल बाद आके स्टेज में आप अपनी मोहित बातों से जनता को लुभा तो लेते हैं, लेकिन आप विधानसभा में कुछ बोल नहीं पाते हैं। विधानसभा में जाने का आपको समय नहीं मिलता, आपको अपनी हवेली से बाहर निकलने का समय नहीं मिलता। तो ये आप अगर अभी चुनाव लड़ भी रहे हैं, जीत भी जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपके वही रहेगा। आप तो और आप खुद ही कहते हैं मेरा लास्ट चुनाव है ये, तो अब अंतिम चुनाव में तब व्यक्ति को फिर जीतने के बाद चाहिए क्या? फिर तो उसको सब कुछ ही मिल गया। फिर आदमी वो जनता के लिए कुछ कर पाता है जो मेहनत करता है, जो जयपुर में साल में 50 दौड़ लगा सकता है, क्योंकि उसको अगर आगे बढ़ना है, उसको जीवन उनके खुद के करियर में भी अगर मंत्री बनना है। इसी तरह अपने नाथद्वारा में सीपी जोशी हैं, उनका भी ऐसा चर्चा है, कुछ कहते हैं कि नहीं इनका भी अंतिम चुनाव है, तो वो भी तो लड़ रहे हैं, वो भी तो कह रहे हैं कि क्षेत्र में। सर वो खुद बताइए, ये पूरा राजस्थान जानता है, राजसमंद जानता है कि इवन उन पे तो ऐसे आरोप लगे हैं कि वो राजसमंद जिले से काम खींच के नाथद्वारा में ले जा रहे हैं। तो वो उस नेता में उद्यम है तो वो ले जा रहा है। और अंतिम चुनाव भले ही हो उनका, फिर भी उनके तो कहते हैं ना, अब इन्होंने तो काम भी नहीं किया है, न 5 साल कुछ किया है, न 4 साल कहीं रुके हैं, और अब वापस ये अंतिम चुनाव है, तब क्या ही कर लेंगे। आप क्या कहोगे, ये जैसे जो चल रहा है, क्या माहौल कह रहा है क्षेत्र? माहौल इस बार योगसा रिकॉर्ड वोटों से यहाँ से जीतेंगे, क्योंकि योगेंद्र सिंह परमार पिछले 5 सालों से लगातार हर वर्ग से, हर समाज के साथ रहे, उनके हर सुख दुख में रहे। और इस बार रिकॉर्ड वोटों से, मतलब जो ये बीजेपी का जो है गलतफहमी कि हमारे को कोई नहीं हरा सकता, वो चेंज होगा। इस बार मुख्य रूप से आपके यहाँ खरवड़ चदाना राजपूत हैं, समाज के अध्यक्ष सूरज सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। पहले वो भाजपा में ही चले गए कांग्रेस छोड़ के, तो वो जो समाज अगर अध्यक्ष है, उन्होंने वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं समाज का वोट बैंक प्रभावित नहीं होगा? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सूरज सिंह जी से। सूरज सिंह जी से अगर फर्क पड़ता तो जिस दिन भाजपा ज्वाइन की उसी दिन समाज उनसे इस्तीफा नहीं लेता। उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, समाज ने उनसे इस्तीफा लिया है कि अगर आप राजपूत महासभा के अध्यक्ष के नाते आपको बीजेपी ने वहाँ तवज्जो दी है, न कि समाज के लोग तो दोनों ही पार्टियों के होते हैं। फिर ये समझ में नहीं आया, बहुत सारे लोग बीजेपी को ही मानने वाले हैं, तो बहुत सारे कांग्रेस को मानने वाले भी होंगे। इससे नहीं, लेकिन अपना समाज, हमारा जो खरवड़ चदाना समाज है, ये जो कहता है कि भाई अपन अपने योगेंद्र सिंह परमार के साथ रहेंगे, हमारे लिए समाज पहले है, उसके बाद उससे सारी बातें होगी। अच्छा, ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये युवा है और इन युवाओं की बातें हम प्रयास कर रहे हैं कि जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में कुंभलगढ़ विधानसभा में जो बातें चल रही हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं को आप तक पहुंचाएं कि आखिर ये चर्चाएं, ये बातें जनता पर कितना प्रभाव डालेगी, और 25 नवंबर को जनता किसके पक्ष में वोट करेगी, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। फिलहाल जो वातावरण में जो चल रहा है, जो बातें हो रही हैं, वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित
एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।